नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नागपुरी कहानी बुधु भंडारी को पढ़ेंगे, जो कि इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के नागपुरी सिलेबस में है। दोस्तों, यह कहानी को पढ़ना है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नागपुरी कहानी बुधु भंडारी। ये नागपुरी की कहानी है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर मैं आप लोगों को हिंदी से भी समझाते चलूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बुधु भंडारी नागपुरी कहानी। एगो गांव में दुई झन बूढ़ा बुढ़िया रहत रहे। बूढ़ा कर नाव रहे बुधु भंडारी और बुढ़िया कर नाव रहे बुधनी भंडारी। उमनक एकोगो छुआ पुता नी रहे। बूढ़ा रोज हर जोते जात रहे और बुढ़िया रोज राइंद बाइट के दोपहरिया बेरा बूढ़ा हार ले भात पहुंचाए देते रहे। एक गांव था, उस गांव में बूढ़ा बुढ़िया रहते थे। बूढ़ा का नाम था बुधु भंडारी। याद रखिएगा, नाम परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और बुढ़िया का नाम बुधनी भंडारी। और वे लोग का एक भी बाल बच्चा नहीं थे। छुआ पुता नहीं रहा, मतलब बाल बच्चा नहीं थे। और बूढ़ा रोज दिन हल जोतने के लिए जाता था और बुढ़िया खाना पीना तैयार करके दोपहरिया, मतलब लगभग 12 बजे आसपास दोपहरिया को खाने के लिए बूढ़ा के लिए भात पहुंचा देती थी। चलिए आगे देखते हैं। दहर में गोटे के झुंड में सियार मन डेरा कर रहे। दिन पहर झुंड में सुइत रहत रहे, चाहे पंचायत करत रहे कि आज शिकार करे कने जाओ। दोस्तों, रास्ता में एक झुंड था, ठीक है, झाड़ी सब था। वहां पर सियार मन, मतलब सियार किसको, लोमड़ी, ठीक है, वे वहां पर छिपे रहते थे। और वे लोग कुछ विचार करते थे कि आज शिकार करने के लिए किधर जाएंगे। एक दिन उमन पंचायती करत रहे। सेह पहर बुढ़िया मुड़ में भात बोह के और हाथ में लोटा धर के उमनक ले पार होलक। एक दिन सियार सब पंचायती कर रहे थे। उसी समय बुढ़िया अपना सिर में भात को बोहकर और हाथ में लोटा लिए हुए वहां से जा रही थी। बुढ़िया इतना बढ़िया खिचड़ी बनाए रहे कि उकर सोंध सियार मनक नाक में भिनाई गिलक। मतलब बुढ़िया इतना अच्छा खिचड़ी बनाई थी कि उसका सुगंध उन लोग का नाक तक पहुंच गया। खिचड़ी सुन के सियार मनक सरदार तो हड़बड़ाई उठलक। सोबक मुंह से लात टपके लागलक। सरदार सियार से कहे, देखा देखा ये बुढ़िया का चीज लेजत है, बड़ा सुंदर गमकत है। देखिए, खिचड़ी का सुगंध सुनकर बूढ़ा सरदार, जो सियार थे, मेन सरदार सियार, वो उठ के बैठ गया और सभी का मुंह से लात टपकने लगा। अब सरदार कह रहा है, सियार का जो मेन था, सियार समूह का, वो सरदार कह रहा है कि देखो देखो बुढ़िया क्या चीज ले जा रही है, बहुत ही अच्छा सुगंध दे रहा है। गमगत थे, मतलब बहुत ही अच्छा वास दे रहा है, सुगंध। अंधरा सियार कहे, रोज दिन ई बरन कर गंध सुंघो ना। लंगड़ा सियार कहे, एक दिन ई बुढ़िया माय के ठके चाहिए, एहे तेर बात विचार कर लें। देखिए, अंधरा सियार जो अंधा था वो कहता है कि रोज दिन इस तरह का गंध मैं सूंघता हूं। अब लंगड़ा था वो सियार कहता है कि एक दिन बुढ़िया को ठगना चाहिए। इसी तरह ये लोग बात विचार करते हैं। आखिर में सरदार सियार कहलक, इके काइले ठगे चाहिए। बाद में सरदार सियार कहा अंत में कि इसको कल ही ठगना चाहिए। मैं इकर उपाय करत हूँ। सब क्यों बेस नियर सुना। कौल मैं फूलमन से अपन कान पोंछ झबराए के बुढ़िया ठन पहुँचमू और नाचे लागमू। देखिए, बूढ़ा सियार कह रहा है कि मैं एक उपाय कर रहा हूँ, कल अच्छा से फूल सब पहन के, ठीक है, फूल माला सब पहन के बुढ़िया की जगह मैं नाचूंगा, ऐसा कह रहा है बूढ़ा सरदार सियार। बुढ़िया मोर पोंछ के देख के रीझ जाई
कहता है कि बुढ़िया मेरा पूंछ को देखकर रिझ जाएगी, खुश हो जाएगी। मैं उके पूंछ धरे के ले देमू और उकर खिचड़ी के खामू। तोहरे मन दोइन आयर मन में दबे रहबा, जैसने बुढ़िया मोर पूंछ धरी की कुई दाबा और खिचड़ी खाए के ले। देखिए बूढ़ा सियार जो है वो अपना साथी लोग को समझा रहा है कि कल हम अच्छे से तैयार होके बुढ़िया के पास जाएंगे और बुढ़िया देखकर रिझ जाएगी, खुश हो जाएगी, और उसको हम अपना पूछी को मतलब पूंछ को पकड़ने के लिए कहेंगे और वो पूंछ पकड़ेगी, उस समय हम खिचड़ी खाएंगे। ऐसा कह रहे हैं कौन? बूढ़ा सियार। और अपना साथी लोग को भी कह रहा है कि तुम लोग भी दोइन मतलब खेत के साइड में, आयर मतलब साइड में, ठीक है, आयर में छिपे रहना, दबे रहना मतलब छिपे रहना। जिसने बुढ़िया जिस तरह से बुढ़िया मेरा पूंछ को पकड़ेगी और तुम लोग भी आके उस समय खिचड़ी खा लेना। ऐसा कह रहा अपना साथी लोग को। कौन? बूढ़ा सियार। ई बात के सुन के सब के बड़ा खुश भेले और सेहे खनेले ओठ मन के चाटे के लागले। देखिए ये बात सुनकर बूढ़ा सियार का पार्टी लोग बहुत खुश हुए और वही समय से अपना ओठ सबको चाटने लगे, कल्पना करके कि आज खाने के लिए मिलेगा खिचड़ी। दोसर दिन दोपहर बेरा सब सियार मन आयर मन में दबड़ गेले। कटिक देरी में बुधनी भंडारिन रोज तैर खिचड़ी रांध बांट के और मुड़ में बोह के आए लागलक। देखिए दूसरा दिन दोपहर बेरा सियार सब जैसे अपना प्लान बनाए थे उसी तरह दूसरे दिन दोपहर बेरा सियार लोग जिस तरह से अपना प्लानिंग किए थे ठीक उसी तरह ये लोग छिप के रह गए। और थोड़ा देरी में बुधनी भंडारिन जिस तरह से डेली अपना पति के लिए भात सब्जी ये सब बना के लाती थी उसी तरह खिचड़ी लेकर आने लगी। उके देख के सियार मनक मुंह में पानी आए लागलक। उसको देख के अब सियार सबका मुंह में पानी आने लगा। उकर पहुंचल की हिनेले सरदार सियारो तो कान में फूल खोस के और पूंछ झबराए के निकलक। ठीक बुढ़िया वहां पर पहुंची। बुधनी भंडारिन और सियार का जो सरदार था वहां पर कान में फूल खोस के और पूंछ को झबरा के अपना पूंछ को झबरा के वहां पर निकला। बुढ़िया राम छैला ही रहे। छैला सियार के देखते रिझ जाओ और कहे लागे नाती तनिक नाच दे, सियार राम के और का चाहिए। देखिए बुढ़िया सियार को देखकर खुश हो गई और कहती है कि नाती थोड़ा नाच दो। अब सियार सबको क्या चाहिए, ये लोग तो और खुश हो गए, ये लोग को तो प्लानिंग ही था वैसे ही। मार पूंछ उठाए और कान हिलाए के ठुमुक ठुमुक नाचे लगला। अब सियार पूंछ को उठा के कान हिला हिला के नाचने लगा। हुने बुढ़ियावा लहर लगाए के थिथिक थैया कहे। अब बुढ़िया भी खुश और नाचने लगे, वो भी थिथिक थैया करके। आखिर सियार थाइक के बुढ़िया हर कर गोड़े गिरलक और कहे आजी ये आजी तो धर पोछरी मैं खाऊं खिचड़ी। अब सियार थक गया और कहने लगा कि आजी मतलब दादी, ठीक है, ये आजी मेरा पूंछ को पकड़ो और हम खाएंगे खिचड़ी। बुढ़िया कहे हे नाती ले खिचड़ी मैं धरो पोछरी। बुढ़िया कहती है ए नाती लो खिचड़ी मैं पूंछ को पकड़ती हूँ। बुढ़िया पूंछ धरबो करलक कि सब सियार कूदले पहुँचले और सब खिचड़ी खाए खुआए के चलले पर आए। बुढ़िया भोकवाए के रह गया। जैसे बुढ़िया सियार का पूंछ को पकड़ी वैसे ही वहां पर सियार सब आए दौड़ के और खिचड़ी खाए और चल दिए। अब बुढ़िया देखते रह गई। अब बुढ़िया के ना घर घुरते बने ना बूढ़ा ठन जाते। आखिर में बूढ़ाए जग गेलक और लोढ़री लगाए के कांद के उके सब बात के बताए दिलक। देखिए अब खिचड़ी सबको तो सियार खा गया। अब क्या करे, बुढ़िया माथा खाप ली। अब उसको घर जाने बन रहा है ना अपना बूढ़ा के पास जाने बन रहा है, लेकिन हिम्मत करके वो अपना बूढ़ा के पास गई और लड़हरी लगाई। ठीक है, बहाना लगा रही है कि
रो रो के बता रही है कि मेरा जो आपके लिए खिचड़ी ला रहे थे उसको सियार सब खा गए। ऐसा कह के बूढ़ा कहलक, अच्छा अब कांदले का होई, मगर ई सियार मनक करनी कर बदला ले ले, बिगुर नी छोड़मू। बूढ़ा अब कह रहा है कि सब बात को सुन लिया और कहता है कि अब रोने से क्या होगा, लेकिन सियार लोग जो काम किए हैं उसका बदला लिए हम नहीं छोड़ेंगे। कल तो हर जोते आबे मैं खिचड़ी रांध लानमू, मैं सियार मन के जुगतामू। देखिए बूढ़ा कह रहा है कि कल तुम हर जोतने आना, हम खिचड़ी बना के लाएंगे और सियार लोग का उपाय करेंगे, मतलब उन लोग को दंडित करेंगे, ऐसा बूढ़ा कह रहा है। दूसरा दिन ठहराल नियर बुढ़िया हर फार लेके खेत जोते गेलक। मतलब दूसरा दिन बुढ़िया बढ़िया से मतलब कि तैयार हो गया, लग रहा था कि बूढ़ा है, उसी तरह तैयार होकर वो हर फार लेके हल जोतने चल गई। दोपहर बेरा बुढ़िया कर लुगा फटा के बूढ़ा पिंधलक और मुड़ में खिचड़ी बोही के और खोइचा में छुरी लुका के बुढ़िया दन चललक। दोपहर में बूढ़ा बुढ़िया का भेष पकड़ लिया और बुढ़िया का जो साड़ी सब था इसको पहन लिया और अपना सिर में खिचड़ी और खोइचा में छुरी चाकू को छिपाकर बुढ़िया की तरफ चल दिया। सियार मन उके देखले तो सोचले कि ये बुढ़िया है। कि सियार सब उसको देखे तो लोग को लगा कि ये बुढ़िया है। बुढ़िया बनल बूढ़ा कर पहुँच के सियार मनक सरदार पहिल दिन नियर नाच उठलक। वो लोग को तो लगा कि सियार लोग को लगा कि ये तो बुढ़िया है, लेकिन क्या पता कि बूढ़ा ही बुढ़िया बना है। अब सियार आज भी उस दिन जैसे किए थे, पूंछी पकड़वाए थे, ठीक उसी तरह आए और पूंछी पकड़वा दिए और नाचने लगे। उमार नाचते है और उन्हें बूढ़ा राम थिथिक थैया कहते जाते। सियार नाच रहा है और उधर बूढ़ा थिथिक थैया कह रहा है, ए आजी धर मोर पोंछ, मैं खाऊं खिचड़ी। बूढ़ा कहे, होई नाती ले खिचड़ी, मैं धरो पोछरी। अब बूढ़ा कहता है कि हाँ नाती लो खिचड़ी, मैं पकड़ता हूँ पोछरी, मतलब पूंछ को। सियार जैसने पूंछ धरवा के खाए के लागलक कि उन्हें बूढ़ा खोइचा से ले छुरी निकला के पूंछ के फेड़े ले काट दिलक। देखिए जैसे वो पूंछी को निकाल के पकड़वाने की कोशिश किया सियार, ठीक बूढ़ा अपना खोइचा से चाकू निकाल कर काट दिया सियार का पूंछ को। सियार ठकले बूढ़ा कहते और कांते गगाते परालक। देखिए अब सियार ठकले बूढ़ा ठग दिया कह के कांते गगाते रोते हुए भाग दिया। दूसरो दिन सियार मन डर भिन गेलक और सरदार कर दशा देख के सोगाक लागल। देखिए दूसरा दिन सियार लोग को डर लग गया। अब ये लोग डरने लगे और सरदार का तो पूंछ कटल था, उसका दशा देखकर सभी उसका साथी लोग को अफसोस लगने लगा। उमन बूढ़ा के हकाय के कहले, रह रे बूढ़ा, अब की तोय ठकले, हमरे इकर बदला लेब। तोर मुर्गी चेंगना एकोगो के नी छोड़बू, बुधो भंडारी लंबा दाढ़ी, छुआ पुता बेच खाए, छी तोर दाढ़ी। देखिए अब बूढ़ा को हंका कर ये कहने लगे कि अब तुम ठगे हो हम लोग को, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे, तेरा मुर्गी चेंगना को हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी को खा जाएंगे, ऐसा कह रहे सियार सब। सियार मतलब लोमड़ी, ठीक है। बुधो भंडारी लंबा दाढ़ी, वो लोग कह रहे हैं चिल्ला के बुधो भंडारी लंबा दाढ़ी, छुआ पुता बेच खाए। ये लोग को बाल बच्चा नहीं था इसलिए ऐसा बोल रहा है, छी तोर दाढ़ी। बूढ़ा बुढ़िया ठन पहुंचलक और सब होल गेल के बताई दिलक। दियो खूब खुश भेल और हंसलें। देखिए बूढ़ा बुढ़िया के पास पहुंचा और जो बात हुआ, जैसे उसका पूंछ को काट दिया, सभी बात को वहां पर जाके बताया और सभी दोनों बहुत खुश हुए। रात भेलक, अब बूढ़ा बुढ़िया विचार करे लागल कि मुर्गी चेंगना के कैसे बचाव। देखिए रात हुआ तो ये लोग विचार करने लगे कि अब मुर्गी चेंगना को कैसे बचाएंगे। बूढ़ा कहलक, मैं एक ठो हंसुआ धिपाए के
मुर्गे गुणा में लुक रहूं। अब बूढ़ा कहता है कि एक हंसुआ धान काटने वाला होता है, उसको गर्म करके मैं मुर्गी का गुणा, मुर्गी जहाँ रखते हैं उसको मुर्गी गुणा बोलते हैं, वहां पर लुक रहूं मतलब कि छिप के रहेंगे, ऐसा कह रहा है बूढ़ा। सियार मन आबे सेखन उकरे से उमन के ठोठकमु तब देखबे तमाशा। बूढ़ा कह रहा है कि सियार सब आएंगे उस समय उसी से हंसुआ से ही मारेंगे, तब देखना तमाशा। बुढ़िया कहे कि मोह एक ठो हंसुआ धिपाई के जामू। बूढ़ा जवाब देलक कि बेस बनी, मगर ना बतियाबे ना हंसबे, नी तो तोर हमर काम बगड़ जाई। तलेक बुधू की बुधनी एक ठो हंसुआ खूब धिपाए के मुर्गी गुड़ा में जाए लुकलक। देखिए उसके बाद बुधू की बुधनी एक ठो, दोनों ठीक है, दोनों हंसुआ को गर्म किए और मुर्गी गुड़ा में जाकर छिप गए। अब ये सोच के बूढ़ा बुढ़िया निंदाले हुई सियार मन आई गए। अब सियार सब तो सोचने लगे बूढ़ा बुढ़िया सो गए, और यही सोचकर वे लोग आ गए। कौन? सियार। पहिल सरदार सियार एक दोसर सियार के और हालक की जा तो ना दिखाबे बुधू बुधनी निंदाले की नहीं। देखिए पहिल सियार सरदार, ठीक है, पहला जो सरदार था वो सियार एक दूसर सियार के और हालक मतलब कि जाने के लिए कहता है, देख के आने के लिए कि जाओ तो जाना कि बुधनी और बुधू भंडारी दोनों सो गए कि नहीं। सियार गो लुझकते गेलक और घूर के हाल देखलक कि गोमके दियो भरखा नींद में पड़ले हो मैं, काहे कि एकदम सुनसान आहे। देखिए सियार गया देखने के लिए, तो उसको लगा कि दोनों सो गए होंगे, क्योंकि पूरा जो माहौल था, माहौल मतलब कि घर का पूरा सन्नाटा था। अब सरदार सियार एक दोसर सियार से हालक की जा वो एगो साढ़ा के धैर्य लानबे। अब सरदार सियार जो मेन सियार था वो दूसरा सियार को अढ़ाया कि जाओ तुम एक बड़ा वाला मुर्गा को, साढ़ा के धैर्य लाने मतलब बड़ा मुर्गा को पकड़ के लाना। सियार लुझकते गेलक, मुर्गा गुणा में ढुकलक और जैसने एगो साढ़ा के धरे के ले ताक तुक करे लागलक कि बूढ़ा राम हंसुआ से तनिक दाइक देलक। जैसे ही सियार अंदर घुसा और बड़ा मुर्गा को धरने का कोशिश किया, तो बूढ़ा हंसुआ को गर्म करके छिपा हुआ था और हंसुआ से मार दिया। ठीक है, सियार कहलक हाय आयो बड़े बड़े साढ़ा से मोई नहीं पारमू। अब सियार कह रहा है कि बड़ा बड़ा मुर्गा है, हम नहीं सकेंगे, ये कह के भागलक। ये कहते हुए भाग गया। दोसर सियार मन उकर आय के जोहत रहे, छुछाए घुरलक तो बड़ा बिगड़े लागले। दूसरा सियार सब उसका आने का इंतजार कर रहे थे कि लेके आएगा बड़ा साढ़ा को। ठीक है, वो जूझा आया मतलब कि बिना कुछ लिए आया, तो वे लोग बिगड़ने लगे। सरदार सियार दोसर सियार मन के भेजलक, ओहो मन घूर के कहे बाप रे बड़े बड़े साढ़ा। सरदार सियार दूसरा सियार सबको भेजे, तो वो लोग भी वैसे ही कहे कि बड़ा बड़ा साढ़ा है, मतलब कि ये तो घुसा है, ये बूढ़ा वहां पर छिपा हुआ है बुधू भंडारी और मार रहा है हंसुआ से। तो लग रहा है कि ये लोग को साढ़ा ही मुर्गा ही ठोठक रहा है। और उमन के नोचेक एको नी सहाय। सरदार सियार कहलक तोहरे सोप धो एहे लखे बहाना करला, काम बेरा मिटका मिटकी, खाए के बेरा चोचो बरो। अच्छा अब मैं जात हूँ, देखबा कि मुर्गी का तीर धरे चाहिए। अब बूढ़ा सियार वो लोग को गुस्सा गया और कह रहा है कि खाने समय आगे आगे और काम समय काम ठीक से नहीं करते हो, अब हम जा रहे हैं और मुर्गा को पकड़ के लाएंगे, ऐसा कह रहा है बूढ़ा सियार। ईसन कह के उचलक, उ जैसने ढुक के एगो साढ़ा के धरत है कि साढ़ा कहे देखा रे चोर चोर, और बूढ़ा बुढ़िया मार उके दागे। देखिए जैसे बूढ़ा सियार घुसा और एक साढ़ा को पकड़ने की कोशिश किया, तो जो मुर्गा लोग थे वो लोग चोर चोर करने लगे। ठीक है, और बुढ़िया वो लोग को बूढ़ा बुढ़िया दोनों दागने लगे और थोथना हार के खोरे।
मतलब मुँहे मुँह को ये दाग रहा है हंसुआ से। सियार के निकल भागे बलाय हो गेलक, कोनो लखे निकल और बदकलक और अपन संग वन ठनालक और कांदे लागलक, हाय रे दैया अब मैं नहीं जीऊँ। किसी तरह वहां से भाग गया सियार और अपना दोस्त लोग को बताने लगा कि अब हम नहीं जिएंगे। दोसर दिन सियार मन उकर दशा देख के बड़ा तरस लागलक, काहे कि उकर गतर में सगरो फोका हो जाए रहे। दूसरा दिन बूढ़ा सियार का स्थिति देखकर अपने साथी लोग को बहुत ही खराब लगा, क्योंकि उसका शरीर में पूरा घाव हो गया था, ठीक है, फोड़ा हो गया था। कान और थोथना झोलाए जा रहे से उमन अपन सरदार के तुलन की माड़ा में पहुंचाए रखलें और बूढ़ा बुढ़िया के धमकाई गेलें। देखिए उसका मुंह और शरीर में पूरा फोड़ा हो गया था, ठीक है, गरम लोहा से दाग दिया था, बूढ़ा और बूढ़े दोनों दाग दिए थे। तो उसको किसी तरह अपना सरदार को सियार सब तुलंगे मतलब कि उठा लिए और अपना माड़ा, ठीक है, गुफा के पास रखे और बूढ़ा बुढ़िया को ये लोग धमकाने गए। बुधु बुधनी हाय साइंस के थैया होत रहे सेहे खन सियार मन घर का चगोर्दी बुल बुल के कहें, रे बूढ़ा रह रे बूढ़ा फिर हमरे के ठकले, मगर अब तो छगरी पटरू कहाँ जाबे, हमरे उमन के खाए सिरा। अब दूसरा दिन सियार अगल बगल घूम रहे हैं और बूढ़ा को कह रहे हैं कि अब भी तुम ठग दिया, अब तेरा छकरी मतलब कि बकरी सब कहाँ जाएगा, उसको भी खाएंगे, ऐसा कह रहा है सियार। अब एक दोसर रात बुधु एक ठो मुगरा धरलक, बुधनी अपन लोरहा उठालक और दियो जाय के छगरी गोहार में दबर लें। ठीक ओहे खन सियार मन आलें और पहले नियर विचार कर लें। देखिए अब दूसरा दिन रात का समय बूढ़ा बकरी वाला रूम में घुस गया मुगरा लेकर, बड़ा सा मुगरा मतलब कि लकड़ी का मोटा सा बना हुआ है, ठीक है, उसको लेकर, और बुधनी अपना लोढ़ा मसाला पीसने वाला लोढ़ा को लेकर वहां पर घुस गई। ठीक ओहे खन सियार, ठीक उसी समय सियार सब आए और विचार करने लगे। एगो सियार चुप पे चुप छगरी कोठरी में ढुकलक और एगो भेड़ा के धरे खोजत रहे कि बूढ़ा राम उके तनिक पाइस देलक। एक सियार छगरी का रूम में मतलब बकरी का रूम में घुसा और पकड़ने की कोशिश किया, ठीक है, एक भेड़ा को। ठीक उसी समय बूढ़ा उस मुगरा से पास दिया। सियार कहे, बाप रे बड़े बड़े भेड़ा छगरी, मोर से ई काम नहीं होई, ई कह के वो भाग गेलक। जब बूढ़ा उसको पास दिया, ठीक है, सियार को, तब वहां से वो डर के भाग गया, कह रहा है कि बाप रे बड़ा बड़ा है, मेरा से ये काम नहीं होगा। उके छुछा आग देख के दोसर सियार मन पूछले, का करे कोनो नहीं लान ले। उ कहलक, बड़ा जबर जबर भेड़ा बकरा, मोके ढूंस मोरात रहे। देखिए उसको ऐसे ही खाली हाथ आने देखकर उसका साथी लोग पूछने लगे क्यों लेके नहीं आए, तो जवाब देता है सियार जो गया था कि बड़ा बड़ा भेड़ा और बकरी है, ठीक, हमको ढकेल दिया, ढूंस दिया, ऐसा कह रहा है। भारी आफत में पड़ जा रहा हूँ, वो बताता है कि भारी आफत में पड़ गए थे। जे दोसर मन ने गेलें ओहे मन छुछाए घुरालें और ओहे लखे बतालें। आखिर में बड़ा सियार कहलक, तोहरे सोब ठकार एकला हा, तोहर में ना बल है ना हिम्मत है, बूढ़ा कर डरे क्यों नहीं जाता। सियार मन कहलें, गोम के रो रहे ही काम के ठीक से करा। अब सियार सब कहने लगे, सभी तो ऐसे ही खाली हाथ आ गए, और जब बड़ा सियार डांटने लगा बूढ़ा सियार जो सरदार था, तो कहने अपना जो साथी लोग था, ठीक, और सियार लोग, वो लोग कहने लगा कि मालिक आप ही जाइए, आप ही ये काम ठीक से करिएगा। बड़ा सियार छगरी चोराए चलक, बुधु बुधनी तैयार रहबे करें। सियार एगो बड़का भेड़ा के धरबे करे कि बूढ़ा बूढ़ी डेग के उके पास से, ठीक है। बड़ा सियार गया बकरी चुराने के लिए, और जैसे वहां जाके घुस के एक बकरी को, बड़ा बकरी को पकड़ने की कोशिश किया बूढ़ा सियार,
ठीक उसी तरह बुद्धू और बुधनी एकदम उछल उछल के पासने लगे। भागा जोगा जान बचाए के सियार राम बदकलक और संघरमंठिन पहुँच के कांदे जे लागलक कि सब सियार कांद घलने। किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भागा और अपना साथी लोग के पास जाके रोने लगा। उसका रोने देखकर उसका साथी भी रोने लगे। बड़ा सियार कर ई दुई ठो दांतों टूट जाए रहे और घाव कर गिनतिये नहीं रहे। जो बड़ा सियार था उसका दांत भी टूट गया था और इतना घाव हुआ था उसका गिनती नहीं था, पूरा शरीर में फोड़ा हो गया। संघ हारमन के तुलंग के माड़ा में पहुंचाए दिले और घोर के बूढ़ा के धमकाए लागले, थकले रे बूढ़ा अब किरो ठकले, मगर जेखन तोय मोरबे सेखन देखल जाई, सेखन तोर बुढ़िया के ठक खा। अभी भी ये लोग हार नहीं माना है। सियार सब अपना साथी को माड़ा के पास पहुंचा दिया और कह रहा है कि इस बार भी ठग दिया, जिस समय तुम मरोगे उस समय तेरा बुढ़िया को ठकेंगे और खाएंगे, ठग के खाएंगे बोल रहा है। ठीक है। दोसर दिन बूढ़ा से कहे, ए बुढ़िया इस सियार मन अंत कर दे चाहिए, सार मन बड़ा दिक करे ना। दूसरा दिन बूढ़ा बुढ़िया से कहता है कि ए बुढ़िया अब सियार लोग है उस सब सियार सब का अंत कर देना चाहिए, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। बुढ़िया कहलक कैसन अंत करब। बूढ़ा समझालक कौल मोरे के बहाना करमू और कोनो कोना में टांगा लेके लुक रहूं, तो केरा कोनो के काट के मोर खटिया में डाइब देबे और हाय बूढ़ा कह के कांदे के लागबे। अब सियार सब बहुत परेशान कर दिया है, ये लोग को अंत करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और अपना बुढ़िया को कहता है कि बूढ़ा कौन कर रहा है, बुधू भंडारी अपना बुढ़िया को कहता है कि तुम एक केला का खांदी को ले काट के लाना और अपना बिछावन में बिछा देना और उसको उसके सामने रोते रहना, हाय बूढ़ा कह के रोते रहना। हम किसी कोना में दुबके रहेंगे, छिपे रहेंगे, ऐसा कह रहा है बूढ़ा अपना बुढ़िया से। तो कमान कर बहना कर के उमन के न्योता देबे और खूंटा मन में खूट देबे। बुढ़िया कहलक मैं बुझ गेलो। देखिए, और कमान का वो लोग को न्योता दे देना और खूंटा में वे सबको खूट देना। बुढ़िया कही कि हम समझ गए। दोसर दिन बूढ़ा एक ठो टांगा लेके घरे लुक रहलक। बुढ़िया एगो केरा काट लानलक और खटिया में डाइब के कांदे के लागलक, हाय रे मोर सोना बूढ़ा, हाय रे मोर राजा। अब दूसर दिन बूढ़ा टांगा लेकर छिप गया और बुढ़िया केला को काट कर लाई, केला खांदी को, और रोने लगी। ठीक है, कह रही कि हाय रे बूढ़ा, हाय रे मोर राजा, आज मौके रानी करके कहाँ चल देले, मतलब कह रहे कि आज हमको छोड़कर कहाँ चले गए। हाय रे मोर हाथी आज मोर गेलक, आज मोर घर सुना हो गेलक। बुढ़िया रो रही है, कह रहे कि आज मेरा घर सुना हो गया। बुढ़िया कर कांदे की सियार मन कूद पहुँचलें और पूछलें का भेलक आजी। बुढ़िया कांदते कांदते कहलक तोहर आजा मोर गेलक, देखा खाटी में पड़ल आहे। बुढ़िया का रोने सुनकर सियार सब आए वहां पर और कहने लगे क्या हुआ आजी। तो बुढ़िया कहती है कि तेरा आजा मर गया है, देखो खाटी में पड़ा हुआ है, नजीक ना जाबा छूत लागी। फिर बुढ़िया कहती है कि सामने मत जाना, छूत लग जाएगा, जवा गाढ़ा कोड़ के आबा और माटी काठी कर देबा। सियार मन गाढ़ा कोड़ दिले और बुढ़िया कांदते कांदते केरा के तोप देलक। देखिए, सियार सब गए और गाढ़ा कोड़ दिए। ठीक है, और बुढ़िया रोते रोते केला को ही वहां तो डाबी थी उसको तोप दी, दफना दी। अब सियार मन कहे कि आज सांझ के तोहरे आ जाकर कमान होई से सब क्यों कमान रोटी खाए का बा। सियार मन आओ कह के दांत चोखाए के लाग गए। देखिए, अब सियार सबको बुढ़िया कही कि आज सांझ को तुम लोग का आजा था उसका कमान होगा, कमान रोटी खाने के लिए आना, ऐसा कह दिया। सियार सब तो बहुत खुश हो गए और अपने दांत को खाने के लिए चोखाने लगे।
सांझ खन सियार मन आले तो बुधनी बूढ़ी रोटी पकाए के बहना चूल्हा ठीन बैठलक। गरम ताई में पानी देल की छेंग गोर गोर शब्द होल। देखिए सांझ का समय बुधनी बुढ़िया बैठी है रोटी पकाने का बहाना चूल्हा के पास, और गरम ताई था रोटी बनाने वाला, उसमें पानी को डालती है तो छिंग ऐसा आवाज सुनाई देता है। सियार मनु के सुन के मोय खामू कहे और लड़ मोए। देखिए ये सब को सुन के सियार सब अब कह रहे कि पहले हम खाएंगे ये कह के लड़ रहे हैं वो आपस में। बुढ़िया कहे पकाए सिराय देवा तले सब क्यों खाबा। फिर छेंग गोर गोर सुनाएला, फिर सियार मन मोय खामू कह के झगड़े ना। बुढ़िया फिर उमन के समझाला। जैसे ही छेंग गोर गोर का आवाज सुनाता है, अब सियार सब को बहुत खाने मन कर रहा था, ये लोग मोय हम खाएंगे कह के लड़ने लगते हैं। फिर बुढ़िया वो लोग को समझाती है। आखिर में बुढ़िया कहलक रोटी पकाए निमरा लो, अब तोहरे पाइत बैठ जाबा। लास्ट में बुढ़िया कही कि रोटी पकाकर हम पूरा किए, निमरालो मतलब रोटी पका के हम खत्म किए, अब तुम लोग पाइत में बैठ जाओ, लाइन बैठ जाओ खाने के लिए। नहीं बाबा, तोहरे छुआ मन झगड़ा कोनो लगवा से तोहरे के बांध दो ना। अब बुढ़िया कह रहे कि नहीं, तुम लोग तो झगड़ा लगने लगोगे, अब तुम लोग को बांधना पड़ेगा। ई कह के सियार मन के खूंटा लाइल बांध देलक, बड़ा सियार के ओखर में बांध देलक। अब बुढ़िया कहे का कि कमान रोटी खाए, पहले आजा के याद कर लेवा। सबको खूंटा सब में बांध दी बुढ़िया, और बूढ़ा को जो मेन था उसको ओखर में ही, धान कूटने वाला ओखर रहता उसी में बांध दी। और अब कहती है कि क्या कमान रोटी खाओगे, आप अपना आजा को, अपना दादा को याद कर लो। सियार मन कहले होई तब लगे याद कर ले। अब सियार सब कह रहे हैं कि ठीक है अब याद कर लेते हैं, और कहत है कि निकल आओ बूढ़ा। बड़ा सियार ओखर में बांधले है, बूढ़ा बड़का टांगा लेके निकलक और सियार मन के पासे छोपे लागलक। अब बूढ़ा तो छिपा हुआ था, जैसे ये लोग याद करने लगे आवाज दिए, बूढ़ा बड़ा टांगा लेकर आया और सबको पासने लगा। सियार मन कांदे के चिचिया लागले। बड़ा सियार तो ओखर समझते ठन मन होते भाग थे। बड़ा सियार तो ओखर को ही जिसमें बांधा हुआ था उसी को लेकर भागने लगा, मगर कितना दूर भागी। बूढ़ा राम उखो छेच कुच के चेपटा कर दे लगा, लेकिन कितना दूर भागता बूढ़ा बुधू भंडारी उसको भी पहुंचा के मार पीट के ठीक कर दिया। सेकर पाछे बूढ़ा बूढ़ी हंसी खुशी रोटी पीठा कर ले और सलसैत निर्धन रह लागले। उसके बाद ये लोग रोटी वोटी बना के अपना खुशी से रहने लगे खा पी के। तो दोस्तों ये था नागपुरी कहानी बुधू भंडारी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।